हेलो जी, राम राम। कैसे उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं हम कुछ ऐसे अपने व्लॉग में। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5 और 5 बजे मैं लग जाती हूँ कुछ ऐसे काम में, क्योंकि दिन में आज बच्चे घर थे और घर जब हम फ़ोन देख रहे थे तो बोला मम्मी कुछ बना ले आज कुछ खाने का। तो मैं कहा भाई चलो देखते। तो ऐसे रील देखते देखते मेरे एक आई रील लिट्टी और साथ में पता नहीं क्या था उसका, बैंगन की चटनी। तो लिट्टी मतलब मैंने पहली बार देखा था। और इसकी जैसी वो भी बनती है, वो क्या होता है, बाटी। बाटी है ना, तो उसके अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं ना, उसमें जो लिट्टी होती है ना चून की, उसमें तो भरा जाता है सत्तू। ठीक है। और इसमें हमारे पास सत्तू का जुगाड़ ना था, इसमें आम का अचार वगैरह कुछ पड़ता था। तो वो आम का अचार हमारे पास ना था, तो हमने क्या किया, अपने आलू उबाल लिए और आलू भरने की तैयारी कर दी। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा सूखा मसाला, सौंफ, धनिया, ये अपनी जो चीज़ थी ना वो थोड़ा थोड़ा भून लिया, क्योंकि ये थोड़े आजकल बारिश का मौसम हो रहा था तो नमी हो रही थी, जिसके कारण है ना, तो ये थोड़े से सीले सीले हो रहे थे, इसमें मैक्सी हो रही थी। तो मैंने थोड़े भून लिए और बितास्ता दे दिया, कूटने के दिया। ये बोल रहा था मम्मी मैं कूटूंगा मैं कूटूंगा, चल कोई ना, एक काम तो कम करेगा। फिर मैंने ये इसको दे दिया, बाकी सामान मैंने ठा के ऊपर रख दिया। और हमारा कैमरा भाई ऐसे हिलता रहे करे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेने, क्योंकि बालक है, क्योंकि स्टैंड तो इसका टूट गया और बच्चे के हाथ में फिर ऐसे कुछ बनाए कर। आलू तो फिर मैंने उबाल लिए, और उबालने के बाद अब मैंने निकाल लिए। निकालने के बाद इन्हें छील लूँगी, और छील कर फिर इसकी ग्रेवी बनाऊँगी और जब उसमें भरूँगी। तो जो मतलब बना रही हूँ ना, तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ। अगर आपने अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा ना लगे तो भी कोई ज़रूरी ना है, लेकिन हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए अच्छा बना या ना बना, कैसा लगे। ठीक है। तो ये मैं चून छान ली, और चून अब नमक ख़त्म हो गया था इसमें डिब्बे में। तो सबसे पहले डाला मैंने नमक, क्योंकि नमक के बिना तो कुछ चीज़ बनती कौन है, नमक ख़त्म हो रहा था तो मैंने साथ में डाल दिया। और इसमें डाल लूँगी चून के माए अब बेसन। ठीक है। बेसन डालने तक ये है कि वो थोड़ा सा नरम बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, इसलिए और अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने डाला इसमें नमक, और थोड़ा सा डालूँगी मसाला। मसाला डालने के बाद क्या है कि इसमें थोड़ा सा अच्छी सी महक सी हो जाओगी, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो फिर साथ में मैंने अपना वो परे न वो भूंद लिया था मसाला, गैस बंद कर दिया। साथ में घेर दूंगी मैं थोड़ी सी छाय, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगेगा ना तो अच्छा लगेगा। मैंने देखा था घेरते ने किसी ने, तो मैं इसमें घेर रही हूँ, क्योंकि हाँ लेकिन कर रही हूँ मैं पहली बार ट्राई। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए, ना लगा तो छाय थोड़ी सी कम थी, एक ही कटोरी थी, आधी कटोरी घेरी थी मैंने, वहाँ खला थोड़ी सी और दे दे, थोड़ा बहुत तो कुछ पता चल लगा कि हाँ खट्टा खट्टा है। बाकी मितांश यहाँ चप्पल लेके बैठा, मैं बार बार कह रही थी बाहर जा, पर ना इसने कहाँ जग पड़ा। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी रसोई में, बहुत ज़्यादा। और चूर मैंने ओसन लिया, ओसन के आलू हो गए मेरे ठंडे ठंडे होने के बाद फिर मैं इन्हें छील रही हूँ। और साथ में मैंने लहसुन भी पहले ही छील के धर दिया साइड में चकले पे, क्योंकि बार बार फिर गिले आते ना, छिलता कौन है, तो इसके तैयार भाई। आज का मौसम है ना, मतलब वैसे तो ठंडा सा मौसम है, लेकिन गर्मी बहुत जोर की है। उमस सी हो, दोपहर के में है ना 2-4 बूंद गिर के चले गया। राम जी पता ना के है, चढ़ा रहा है लेकिन बरसता को ना कती भी। तो जिसके तय ऐसी गर्मी सी रहे, उमस सी हुई रहे, जिस तरह जी दुखी पाया जाओगा। और बालका ने थोड़ा सा ठंडा सा मौसम दिखा हो कि हाँ मम्मी बना ले, कुछ बना ले। तो मैंने वे आलू भून लिए, और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन मैंने पीस लिए, पीस के मैंने गेर दिए। थोड़ी सी हल्दी नमक मिर्च गेर दूंगी इसमें, क्योंकि आलू के अंदर जो समोसे की जो चटनी होवे ना, ऐसी कुछ बनाऊंगी। क्योंकि ज़्यादा हमारे पास सत्तू का कोई जुगाड़ ना है, तो हमने चलो सोचा, और थोड़ा सा ये मसाला मैंने इसमें भी गेर दिया। और क्योंकि वे जो थे ना पहले सूखे मसाले, उनमें थोड़ा सा जो नमी नमी सी हो जावे ना, सिले सिले ऐसे हो रहे थे। फिर मैंने गेर दिया इसमें आलू। आलू घेर के मैंने इसमें भूंद लेंगी और थोड़ा थोड़ा मसाला मिला लेंगी। और इनको ऐसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी जो कि सारे में मिक्स हो जाएगा, बार बार कर करके ऊपर नीचे, क्योंकि वो मसाला तो सारा मैंने नीचे घेर लिया, ऊपर तो आलू घेरे, तो फिर वो है ना अगर ना करूँगी तो मिक्स ना होगा अच्छे से। फिर मैंने नमक घेर दूँगी इसमें।
और साथ में मिताज था जो मेरे बैठे बैठे कान खा रहा था, मम्मी कैसी बनेगी, मम्मी क्या बनाओगी, मम्मी क्या बना। मैं कहा भाई मैंने ना बेरा, मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, देखा है मैंने, देख कर ट्राई करूँगी, अच्छा बन जाएगा तो ठीक है, ना बनेगा तो ठीक है। और आटा मैंने लगा कर रख दिया साइड में, और इतनी देर में अब मेरा बन जाएगा आलू भी मेरा बन गया। बस इसने थोड़ा सा मिक्स करना है, क्योंकि मिक्स करना, वरना एक साइड में कहीं नमक रह जाएगा, एक साइड में कहीं मिर्च रह जाएगा, जिसके तय ना सारा ख़राब हो जाएगा यो। तो आलू हो गए मेरे धीरे धीरे करके मिक्स, और मिक्स होने के बाद मैं इन्हें तार लूँगी। और साथ में निशंग हिला रहा था बार बार कैमरा, क्योंकि इसके हाथ तो एक जगह डटे को ने, कदे नूने उछलिया कदे नूने उछलिया। तो कोई बात ना भाई, बालक है, अब केक रह जाओ इन तक कुछ ना करा जाओ, क्योंकि स्टैंड तो मेरा टूट गया। बाकी आप बताओ भाई कैसा लगा आपने, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ना लगा तो भी बताया करो, ठीक है। ये हो गया मेरा आलू बन के रेडी। और फिर मैं लगी इसमें भरन। आलू देख लो आप, अंदर तो बिल्कुल अच्छा रंग ना लग रहा था, लेकिन बाहर आकर कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पता ना कौन कौन से फिल्टर लगा दे। मैं कह रही करूँ बिल्कुल भी फिल्टर मत लगाए कर, क्योंकि इतने ना तो इतना अच्छा फोन। फिर ये रोटी बना लूँगी, रोटी तो जो थोड़ी सी जो मोटी है ना वैसी बना लूँगी। और फिर मैं भर लूँगी इसमें ये आलू, जो ग्रेवी मैंने बनाई थी, ग्रेवी नहीं जो आलू बनाया था मैंने, वो इसमें भर लूँगी। भरने के बाद फिर इसमें बना लूँगी, जैसे गोल बाटी बने कर ना, लोई बने कर ऐसे बना लूँगी, जैसे जैसे कि आलू के पराठे में बने कर इतना के कुछ, ठीक है। लेकिन मैं पहली बार ट्राई करी थी, मेरे तभी इतना बनाना मुश्किल हो रहा था। और साइड में मम्मी ले आई थी आम, नू कह रही थी आम ले लूँ, मैं कहा ले ले, शाम ने खा लेंगे, ले ले। फिर वो आम ले आई थी, मैं कहा ठीक है। फिर मैं बना रही थी धीरे धीरे, तो मैं सोच रही थी कभी पाटे ना रह जाओ, अगर साइड में ऊपर जोड़ रह जाओगे ना तो इसमें राख घुस जाएगी, और राख घुसने तक क्या हो जाएगी, बेकार हो जाओगे ये, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे दूसरी बनाने लगी, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत सी आ रही थी टीकड़े बनाने में, इनमें ना थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि टीकड़े में बीच में करे और हाथ तय बेल दिए, एक बारी बेल ना रहे तो इसमें इतनी दिक्कत ना आती। पर चलो देखते हैं कैसे बनेंगे। और मितांश ने तो बस, मितांश की नज़र तो इस पे थी आलू पे, क्योंकि मितांश ने आलू की सब्ज़ी और घिया की सब्ज़ी पानी की, आलू की चीज़ कैसी हो वही अच्छी लगे कर, बाकी और चीज़ ना खाता। बस खावे तो के तो पनीर खाओगे, के छोले खाओगे, के आलू खाओगे, बस ये तीन ही चीज़ खावे, बाकी और कुछ ना खाते। पता ना आजकल के बालक कैसे हो रहे हैं। पर कोई बात ना, इसकी नज़र बस आलू पे थी। मैंने कह रही थी खा लिया रोटी, रोटी लिया फिर मैं तेरे ते दे दूँ, पर ना इसने काजक पड़ी। फिर मैंने ये टमाटर और 2 बैंगन और प्याज, हरी मिर्च, ये मैंने हारी में आँच के ऊपर सेक के लाई, इनकी बनाऊंगी साथ में इसकी चटनी। फिर मम्मी आ गई, फिर मम्मी ने आँच संग वो सिलगा दी थी, तो यो लगी अब ने इन्हें सेकने, क्योंकि मेरे तो सेकने नहीं आते। और मैंने सोच रही पहली बार बना रही है और पहली बार में होगी गड़बड़, तो फिर सारा सौदा ख़राब हो जाएगा। तो ये भारते तो है ना बहुत जल्दी लाल लाल हो रहे थे, क्योंकि आँच अच्छी थी, तो भारते तो थोड़े से लाल लाल हो रहे थे। लेकिन जब हमने ये अंदर तक फोड़े ना, क्योंकि लिपसिंग मैं थोड़ी सी बाद में कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो बाहर तो ना बिल्कुल जब भी लाल हो रही थी, इन्हें थोड़ी देर, अगर आप भी कोई भी अगर ये बाटी बनाओ ना आलू की, या फिर कैसी भी जो गोल वाली बनाओ ना, तो उसने है ना बाहर थोड़ी देर सेक के उसके बाद ज़्यादा देर तक अंदर राख में दबा कर रखना, क्योंकि वो जब ही सीखेगी, वरना अंदर तक वो कच्ची रह जाएगी। जैसे कि मैं आपने बता दूँ कि थोड़ी सी कच्ची रहेगी हमारी, क्योंकि पहली बार ट्राई करते तो टीकड़े तो ना रहे नू कभी भी और मौसम हो रहा था इतना बढ़िया हो रहा था मौसम कति कि हाँ। और लेकिन हाँ गर्मी उतनी थी, मौसम बढ़िया हो रहा था। तो इस मौसम के कारण तो बालक की रोज रोज जीभ चटारा लेवे, आज वो बना दे आज वो बना दे। ये बेचारी ने बोली कि मैंने ना लेवे, सब ने ले लिए वीडियो में, मैंने ना लेवे। मैं कहा ठीक है तेरे ते भी ले लूँगी। तो भैंस ने भी बहुत जोर की गर्मी लग रही थी। फिर मम्मी बोली गर्मी तो मेरे ते भी लग रही है। मैं कहा कोई ना, आज बना दे, फिर देखेंगे कदे फिर। तो हमने जब ये खाए ना, तो इसमें है ना थोड़ा सा अंदर तक कच्चा था, क्योंकि हमने मम्मी ने ज़्यादा देर
इसमें ना दबाए, थोड़ी थोड़ी देर जब भी दबा के बाहर तक सेक के और थोड़ी थोड़ी देर अंदर दबा ली, क्योंकि बाहर तो ना जब लाल हो रही थी कितनी सुंदर हो रही है बाहर तक, जबकि जब लग जाओ थी, लेकिन अंदर थोड़ा सा चून जो इकट्ठा हुआ था ऊपर तक जो तोड़े थी, तो वो इतना ना सीखा। इसमें हम हर तक इतनी गलती होगी कि यो हमने और ज़्यादा देर के तैयार नीचे दबाने थे राख में, लेकिन ऊपर तक तो इतने बढ़िया सीख रहे थे, बहुत सुंदर सीख रहे थे, देख के नू जिक रहा था हाँ भी खा ले। लेकिन हाँ नीचे और थोड़ी सी गरम आँच उसमें राख में दबाने थे ये, लेकिन दबाए तो थे लेकिन थोड़ी देर दबाए, जिसके अंत है ना ये भीतर तय थोड़े से कच्चे निकले ये। ठीक है, तो आप सब अगर कभी बनाओ ना तो ऐसे ही करियो, नीचे ज़्यादा देर दबाइयो राख में। और फिर ये सारे सीख गए, सारे सीखने के बाद मैंने ये सारे कपड़े तक पूछ लिए, कपड़ा भी कति राख का हो गया। फिर मैं लगी इनमें घी भरन, चम्मच तक घी भर रही थी, जब कितना सुंदर एकदम इनका कलर हो गया। कलर तो एकदम बिल्कुल बढ़िया आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी गलती होगी कि इनके भीतर तक ये थोड़ा सा कच्चा रह गया। तो आप जब भी अगर कभी भी ट्राई करो तो उसमें राख में ज़्यादा देर के तेज दबाए, हमने घी घा घाल के हमने रेडी कर दिए थे कति। ठीक है, इतनी स्वाद वैसे तो बढ़िया बनी थी, लेकिन गलती सिर्फ एक ही होगी कि अंदर तक थोड़ी सी कच्ची निकली। ठीक है, तो आप भी ये गलती मत करियो कभी जो हमने करी थी। लेकिन हाँ भाई वैसे बनी बहुत स्वाद थी, दिखने में भी बहुत स्वाद थी। जिस साइड तक सिक रही थी ना ऊपर तक सारी सिक रही थी, और अंदर तक आलू का जो था ना वो भी बहुत टेस्टी था। बस खाली गलती इतनी होगी कि ये अंदर तक थोड़ी सी कम सिकी, जिस साइड तक मैं ऊपर तक वो तोड़ रही थी गोल गोल करके उस साइड तक। ठीक है, तो हमने भर दिया इनमें से, मैंने भर दिया इसमें सब में घी। और घी भरने के बाद अब हम खाओगे उस आलू उसकी बैंगन की, टमाटर की, प्याज की, ये सब मैंने भूंदे थे इस पर हारी में बूंद के लाई थी, उसकी चटनी बनाई, फिर उसके साथ खाओगे। और बनाओगे ठंडा नहीं उस दही। और ये आ गई पीहू, और पीहू के साथ हो रही थी मक्खी। हमारे घर में देखो मक्खी कितनी है।